याद हो जाती है तो बहन फपक फपक के रोती है, कहती है भैया अगर मेरी माँ से जाया हुआ अगर मेरा भैया हो तो ना तो जरूर आता। जीवन में कितनी भी कमाई करो, कितनी भी पैसा कमाओ, संपत्ति कमाओ, ये लड़के है ना जरा सी गलती पड़ेगी तो लड़का कहता है कि तुमने मेरी सारी जिंदगी में मेरे लिए क्या कर दिया। बिटिया को महाराज जैसे भी घर में जहां भी डाल के बाप आ गया, कभी दोबारा मुड़ कर के ये नहीं कहा कि तुमने मेरे लिए क्या कर दिया। महाराज एक बिटिया को औरत क्यों कहते हैं, एक बिटिया को औरत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जिंदगी महाराज हमेशा औरों को पालने में निकल गई, औरों के लिए बिता दी इन्होंने। जन्म लिया, माँ बाप के लिए जीना सीख लिया, थोड़ी बड़ी हुई भैया के लिए जीना सीख लिया, थोड़ी बड़ी हुई शादी हुई पति के लिए जीना सीख लिया, और बड़ी हुई महाराज अपनी संतान के लिए जीना सीख लिया। कभी बिटिया ने अपने लिए जीना ही नहीं सीखा। जब बिटिया कुंवारी होती है ना और बाप जाता है बिटिया को घर देखने के लिए, जाएगा जहां घर है वहां बर नहीं है, जहां बर है वहां घर नहीं है, और जहां परीक्षा जी दोनों है वहां देने के लिए बाप पर सामर्थ्य है। पिताजी हारा थका वापस घर लौटता है, पत्नी पूछती है आप गए थे क्या हुआ? तो वो बाप रो रो कर कहता है प्यारी मैं गया तो था लेकिन जहाँ घर है वहाँ बर नहीं है, जहाँ बर है वहाँ घर नहीं है, और जहाँ दोनों चीजें मिली वहाँ पर हम तुम्हारे पास देने के लिए धन है। अंदर खड़ी बिटिया रोती है, कहती है काश आज इस घर में मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो मेरे पिताजी को ये कष्ट नहीं देखना पड़ता। घर में पत्नी होती है, बेटा होते हैं, बहुएं होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पिता को प्यार करने वाली होती है तो वो बेटी होती है। पिता हारा थका खेत से आएगा काम करके, शाम हो जाएगी कहेगा रोटी बनानी है तो पत्नी आलस कर जाएगी, छटपटा के बिटिया उठेगी रोटी बनाएगी रोटी देगी, और उस पिता से बहुत प्यार करती है। असली बात तो ये है कि बिटिया का मायका माँ के मरने से नहीं छूटता है। जिस दिन उसका पिता मर जाता है ना, बिटिया का मायका उस दिन छूट जाता है। बिटिया जितना प्रेम अपने पिता से करती है ना उतना किसी से नहीं करती है। शादी होकर के जाती है, गरीब बाप अपनी बेटी को जरूरतमंद से ज्यादा सामान देता है, दहेज देता है। दहेज देने के बाद में सारा कुछ करने के बाद जब बेटी की विदाई होती है तो वो पल ऐसा होता है कि जैसे ही बेटी की विदाई होगी बाप गाड़ी की खिड़की पकड़ के खींचता चला जाता है, कहता है बेटी ओ बेटी। तो उस समय का क्या कल्पना करोगे, बारात में आए हुए बारातियों की जेब से रूमाल निकल आते हैं आंसू पोंछने के लिए। कहते हैं आज ये बाप अपनी बिटिया को विदा कर रहा है, हमारे जीवन में भी ऐसा समय आएगा जो हम अपनी बिटिया को विदा करेंगे। आज बिटिया रोती है, कहती है पिताजी इस आंगन में मैं पली बड़ी खेली कूदी, लेकिन मेरा इतना अधिकार क्यों नहीं है जो इस घर में मैं रह सकूं। मैं जिस घर में जा रही हूँ उस घर में ना मेरी कोई जान है ना पहचान है, मैं एक अकेले रहूंगी, भला मेरी कौन सुनने वाला है। वो बेटी सबसे पहले खाना खाने वाली को ससुराल में सबसे बाद में खाना दिया जाता है।
बेटी को पढ़ा लिखा करके बाबुल ने बड़ा किया। दहेज देकर के घर से बाबुल ने बेटी को विदा किया। जाते जाते मुंह से निकल गया, बिटिया मैंने आज गंगा नहा लिया। ससुराल में दहेज के लोभियों ने उसे जिंदा जला दिया। तुम परीक्षित जी किसी के जेब से पेन 5 रुपए का मांगोगे तो बड़ी सोच समझ कर देता है। उस बाप की छाती पर हाथ रख के देखो जो जीवन से कमाई हुई अपनी दौलत अपने बच्चों की अपने हाथों से फुल बलिया को उजाड़ देता। बेटी रोती है, कहती है भैया मेरा जी नहीं करता यहाँ से जाने का, मैं नहीं जाऊंगी। आज बेटी रोती है, एक ही बात कहती है भैया भैया रे मेरी जन्म नगरिया काए रहे छोड़वा। बेटी रोती है, कहती है भैया ओ भैया भैया रे मेरी जन्म नगरिया काए रहे छोड़वाए। बुलाए लई द्वारे के डराए दई सात बरिया काए रहे बेजवाए। बेटी कहती है भैया इस घर से मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मुझे क्यों भेजा जा रहा है, क्यों बताइए ओ मेरे भैया। छोड़ाए गई क्यों मेरी मैया। छूटी गए लाड़ घनेरे काए रहे बेजवाए। छूटी गए बबुलायो मैया। छूटी गो संग को जिया भैया। बेटी कहती है भैया इस आंगन से मुझे जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भेजो ना, मैं जी नहीं पाऊंगी तेरे बिना भैया। छूटी गए बबुलाए और भैया। छूटी गए संग मेरा भैया। छूटी गो गोदवती गो काए रहे बेजवा।
बेटी की विदा हो जाती है। जीवन में बिटिया बाप माँ अनोखा प्रेम, अनोखा बंधन, अनोखा स्नेह होता है। आज लक्ष्मी जी सावन के महीना में कलाई लेकर के राजा बल के दरवाजे पर आई। राजा बल के कलाई को लिया, राखी को बांधा। राजा बल ने कहा, बहन तुमने हमारी कलाई पर राखी को बांधा है, आप हमसे वरदान मांग लो। राजा बल ने जैसे ही वरदान का नाम लिया, लक्ष्मी मैया ने कह दिया कि तेरे दरवाजे पे जो पहरेदार खड़ो है जाई मोए दे दे। भगवान विष्णु जी को आज राजा बल ने लक्ष्मी मैया के साथ में विदा किया और कह दिया कि यही नहीं है कि इसी सावन के महीने में आई, हर बार सावन के महीने में भैया के दरवाजे पर आना है। इस तरह से राजा बल को पातालपुरी का राजा बनाया। विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया क्षीर सागर में चले गए कि मन जीती जिय ना भई और प्रभु जीती तत्काल बल जाए।